हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेकर आए हैं और जो एक्सरसाइज 3.4 है उसका आई बटन आ रहा होगा ऊपर, क्लिक कर आप देख सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसने कहा है अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है कोई तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सॉल्व करके उसे दिखाएंगे, ठीक। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तब, नहीं तो नहीं, ठीक। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब नो सॉल्यूशन होता है और कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट भी आ रहा है आई बटन पर, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवाइज करा देता हूँ फिर भी। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पर। यदि दो इक्वेशन है आपकी a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, जैसे ये देखिए यहाँ पर a1 1 है, यहाँ पर a2 b1 माइनस के 3 है ना। इसी प्रकार से दो इक्वेशन की जनरल फॉर्म मैंने मान ली है बच्चों। अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हैं, ये गुणांक के मल्टीप्लिकेशन में जो दे रखे हैं इसके a1 a2, अगर ये b1 b2 के नॉट इक्वल आते हैं तो बच्चों उस समय क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा। क्या होता है बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब होता है यूनिक सॉल्यूशन? जब a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक। फर्स्ट कंडीशन है। और ये लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बच्चों। मैंने बताया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिन बच्चों ने देखा है उन्हें बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा ये बात। तो इसे वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक। सेकंड है बच्चों a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। ये वाली कंडीशन नॉट इक्वल हो, इसी से उठा लिया हमने, है ना। a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो उस समय बच्चों नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बच्चों। ओके, थर्ड कंडीशन बच्चों ये है हमारी कि यदि a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ये तीनों इक्वल आते हैं तो उस समय बच्चों होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन बच्चों। तो ये बात आपको, ये 3 स्टेप आपको याद रखने हैं क्वेश्चन के लिए। उसने कहा अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाएं, ठीक, ब्रज जोड़न विधि से, ठीक। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। और सेकेंड दे रखा है हमें 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहाँ से a1 तो ये है हमारा कोफिशिएंट 1 मान लो यहाँ पर, ठीक। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर है, b1 ये है अपना -3 और c1 माइनस के 3 ये भी, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से a2 पूछे तो ये 3 है और b2 अगर मैं पूछूँ आपसे तो -9 है और c2 पूछूँ मैं आपसे तो -2 है। क्लियर है यहाँ से? तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी। तो हम यहाँ से देखते हैं a1 a2। ओके बच्चों, a1 a2 क्या है? तो 1/3 है बच्चों। क्लियर हुआ? b1 b2 अगर बच्चों मैं पूछता हूँ आपसे, b1 ये देखो 3 है, ये -9 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कितनी बार 2 बार जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये 1/3, ये भी 1/3। क्लियर हुआ यहाँ तक? c1 c2 बच्चों, c1 c2 ये भी माइनस, ये भी माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये क्या है बच्चों? 3/2। तो बच्चों अब ये हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है क्या हुआ बच्चों, ये देखो ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है हमारा, ठीक। तो क्या हुआ इसमें? a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, ये वाला इक्वल नहीं है बच्चों। तो इससे हमें क्या बदलता है? देखो इसके नो सॉल्यूशन है, मगर उसने कहा यूनिक सॉल्यूशन है तभी हमें ये यूज़ करना है, नहीं तो हम कुछ यूज़ नहीं करना। तो हम यहाँ लिखते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बच्चों? नो सॉल्यूशन। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपना, क्या है? 2x प्लस
वाई, इस 5 को इधर ले आते हैं, फॉर्म में लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म में है ना, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। A1 है ना, A1 ये हो गया, B1 ये, C1 ये। अब इसी प्रकार से सेकंड जो दे रखी है इक्वेशन, ये 3x प्लस 2y और माइनस के 8, उसे भी इधर ले आए हम, साइन चेंज हो गए। तो अब यहाँ से हम बच्चों A1 तो ये है अपना, B1 यहाँ पर 1 है, इंटू में लिख देते हैं, और C1 -5 है, A2 क्या A3 है, B2 क्या बच्चों 2 है, और C2 अपना माइनस के 8 है। यहाँ तक क्लियर हुआ। हम देखते हैं बच्चों क्या A1 A2 निकाल के देखते हैं बच्चों, तो क्या 2/3 क्लियर। B1 B2 देखते हैं बच्चों, B1 B2 हमने देखा बच्चों, ये आया अपना 1/2, देखो B1 की 1 है यहाँ पर वैल्यू और B2 की 2 है। C1 C2 देखते हैं बच्चों, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5/8 बच्चों। यहाँ तक क्लियर। अब हमने देखा बच्चों कि ये हमारी पहली वाली कंडीशन A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है बच्चों, तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो गया बच्चों ये। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो हमें क्या करना है? यूजिंग करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो हमने यूज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्यों यूज किया बच्चों? क्योंकि ये एक यूनिक सॉल्यूशन आया हमारा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता तो हम वहीं छोड़ देते इस क्वेश्चन को। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, आई बटन में देख लेना आप, और नहीं समझने जैसा वहाँ पर नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देख लेना। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम क्या करते हैं बच्चों। अपने पास से हम एक y, हम x लिखते हैं यहाँ पर वेरिएबल, एक इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर y लिखते हैं हम। ठीक, हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये मैं भी आपको बताऊँगा। और फिर लिखते हैं हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट 1। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, कौन सी? एक तो ये इक्वेशन फर्स्ट वाली, और एक बच्चों ये इक्वेशन सेकंड वाली। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका x और y और कांस्टेंट के में वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो हमें क्या करना है बच्चों, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, मान लो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x वाली लाइन को छुपा लेना है इस तरीके से। ये छुपा दिया मैंने। अब x की लाइन तो छुप चुकी है आपकी। अब यहाँ पर आपको इसका y का कोएफिशिएंट देखना है, गुणांक देखना है, y का 1 है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट देखना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसकी इससे कर दें तो 1 की हम 8 से करेंगे तो ये साइन के साथ माइनस के 8 आ गया। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब इधर देखते हैं बच्चों, अब हम जब ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 की इस 2 की y का जो कोएफिशिएंट है इस 5 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो उस समय मैंने ये माइनस का साइन इसलिए करा, जब हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक माइनस का साइन अपने पास से लगाते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। तो ये माइनस मैंने लगा दिया। अब मैं इसकी इससे करूँगा तो 5 को जब 10 हो जाएगा, तो ये माइनस की 10, क्योंकि इस पर माइनस था। ठीक है बच्चों, इस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हम लगाते हैं जब हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ y की वैल्यू छुपा लेनी है इस प्रकार से। ठीक, ये y की वैल्यू मैंने छुपा ली इस प्रकार से। अब y की वैल्यू मैंने छुपा ली। अब मुझे अब जो वैल्यू देखिए, एक तो ये 2 और ये इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 का 2 बार टेबल पर देना है। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा ये, मगर किसके? माइनस के, क्योंकि हम माइनस का साइन है। क्लियर हुआ? अब जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी 3c इस 5 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक माइनस लगाते हैं जब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और इस पर एक साइन है ही पहले से, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा ये माइनस की। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब हम कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, तो कांस्टेंट को छुपा लेते हैं। जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों उसको छुपा लेना है आपके पास, सबसे आसान तरीका। ठीक, और जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में, है ना, तिरछी। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया अपना, प्लस प्लस ये है ना 4 हो गया। हम इसकी इससे करेंगे तो जब ऊपर की साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों? माइनस लगाते हैं, तो 3 बन जाए 3 और माइनस के साइन आ जाएगा। ये तो प्लस ही था हमारा, मगर रूल है यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाना है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आप कुछ नहीं, आपको सॉल्व कर लेना है ईजिली तरीके से एकदम। ठीक, तो माइनस माइनस ये प्लस की हो जाएगा, माइनस के 8 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 10 हो गया इजिकल टू माइनस की, ये हो गया ऐसे। इसी प्रकार से माइनस के 16 माइनस माइनस
प्लस के 15 इजिकल टू, और ये अपना है 1, ठीक। घटाने के बाद इधर देख लेते हैं बच्चों, तो ये अपना है, ये कितना बचा बच्चों अपना, घटाने के बाद कितना बचा, ये 2 बच गया अपना, ठीक। प्लस की क्योंकि 10 बड़ा है हमारा। इधर देखते हैं माइनस के y, इधर कितना बचा बच्चों, 1 बचा, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, इस माइनस को कैंसिल कर देंगे इजिकल टू, ठीक, 1/1 बचा। अब मुझे बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इस x को कांस्टेंट के साथ लेना है, और y की वैल्यू निकालनी है, तब भी हमें y को कांस्टेंट के साथ लेना है, ठीक। तो मुझे x निकालनी है, तो मुझे क्या करूँगा, इस कांस्टेंट के साथ इसे लिख लूँगा, ठीक। तो मुझे x की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूँगा मैं, तो 2 आ जाएगी, मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं इस मेथड से, ठीक। और y की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसके साथ लिख लूँगा, ठीक, 1/1, तो 1 तो नीचे का लिखता नहीं है हम, ठीक। तो क्या आएगा y, तो हमारी y की वैल्यू ये आ गई।